अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की कहानी कुर्बानियों का बोझ। अस्मा खान सखर से, उस्मान रज़ा झेलम से। इनका दिल से शुक्रिया। वीडियो में स्पेशल कमेंट करती हैं। अगर किसी ने अपनी कहानी लोगों तक पहुंचानी है वो कमेंट में नंबर सेंड करें। चलते हैं कहानी की तरफ। मेरी ज़िंदगी एक ऐसे पौधे की मानत थी जिसने साया तो दिया, फूलों की खुशबू बांटी, मगर खुद धूप में जलता रहा। मेरा नाम माजिद है। मेरे वालिद एक आम से किसान थे। हमारे घर में 4 बहनें थीं और मैं अकेला भाई। अम्मी की मौत मेरे बचपन में ही हो गई थी और जब मैं 15 साल का हुआ अब्बा भी हमें दागे मुफारकत दे गए। उस दिन मेरे कंधों पर वो बोझ आन पड़ा जिसे आज तक मैं उठाए फिर रहा हूँ। बेटे, अब तू ही है इस घर का मर्द, एक बुजुर्ग ने अब्बा की कब्र पर हाथ रखते हुए कहा था। तब मैंने फैसला किया, मैं अपनी बहनों का बाप बनूंगा, माँ बनूंगा, भाई बनूंगा। सब कुछ तालीम अधूरी छोड़कर मैंने खेत संभाल लिए, मजदूरी की, लोगों के हाथ पांव जोड़े, एक एक करके सब बहनों की शादी। किसी को सोने के जेवर दिए, किसी को जहेज में पलंग, किसी के शोहर को रिक्शा दिलाया। मैंने बस एक चीज से किनारा कर लिया, अपनी खुशी। 40 बरस की उम्र में जब आखिरी बहन की डोली रुखसत हुई तो जैसे अंदर कुछ टूट गया। खाली कमरे में जब तन्हा बैठा तो लगा जैसे अब जीने का मकसद खत्म हो चुका है। मैं शादी नहीं करना चाहता था, या शायद अब ख्वाहिश ही खत्म हो गई थी, पर कुछ था जो अंदर खाली खाली सा लगता। शायद वो उम्र भर की तन्हाई थी जो अब मेरे गिर्द लिपटती जा रही थी। फिर एक दिन मैंने फैसला किया, अब बस बहुत खिदमत कर ली, अब जिंदगी को अपनी मर्जी से जीना है। दोस्तों के मशवरे पर मैं दुबई चला आया। दुबई में पैसा था, रंगीनियाँ थीं और वो सब कुछ जो मैंने सारी उम्र नज़रअंदाज किया। मैं रातों को क्लब जाता, महंगे होटलों में क़याम करता, शराब पीता, औरतों के साथ वक्त गुजारता। मेरे अंदर एक ऐसी आग जल रही थी जो मुझे सुकून ना लेने देती और ना ही ज़मीर को सोने देती। एक दिन एक कारोबारी मौके के सिलसिले में इराक जाने का मौका मिला। इराक में माहौल बिल्कुल मुख्तलिफ था। क्लब नहीं थे, औरतें पर्दे में थीं और ज़िंदगी में एक अजीब संजीदगी थी। 2 दिन बाद ही मैं बोर होना शुरू हो गया। मैंने अपने मेज़बान से कहा, यार कोई लड़की का बंदोबस्त करा दे रात गुजारने के लिए। वो मुस्कुराया, जहाँ ऐसे नहीं होता भाई, यहाँ तो सिर्फ शादी से काम बनता है, चाहे अगले दिन तलाक दे दो। मैंने सोचा कौन सा वापस आना है, शादी ही सही। मैंने बगैर सोचे समझे हाँ कर दी। रात को मुझे एक छोटे से कमरे में ले जाया गया जहाँ निकाह पढ़ाया गया। मैंने दुल्हन का चेहरा नहीं देखा, पर्दे में थी। तब कुछ रस्मी सा लगा। शादी के बाद जब कमरे में दाखिल हुआ तो वो सफ़ेद जोड़े में बैठी थी। मैं शर्मिंदा सा उसके करीब गया। अस्सलाम वालेकुम मैंने कहा। वो खामोश रही। मैंने आहिस्ता से घूंघट उठाया और जैसे ही चेहरा देखा ज़मीन मेरे पैरों तले के नीचे से खिसक गई। तुम? मेरी जुबान कांपने लगी। वो मेरी बहन थी, मेरी अपनी बहन। मैंने जैसे ही इसका चेहरा देखा मेरा वजूद कांप गया, आंखें फैल गईं, दिल की धड़कनें बंद होने को आईं। ज़बान गूंग, दिमाग साकत और जिस्म जैसे ज़मीन में धंस गया हो। तुम रिमशा? मैंने कपकपाती आवाज़ में कहा। वो भी कांपती हुई उठी। इसकी आंखों में करब, शर्म और बेयकीनी थी। भाई आप? इसके मुंह से निकला तो मैं जैसे हार गया। दुनिया अंधेर हो गई। ये कैसे हो सकता है? ये क्या हो गया हमसे? मैं धाड़ा। इसने घूंघट उलट कर सर पीट लिया। या अल्लाह, मैंने तो कभी ख्वाब में भी ये दिन नहीं देखा था। मेरी सांसें फूल रही थी, दरो दीवार घूम रहे थे। मैं दरवाजे से बाहर निकलकर दीवार से टेक लगा कर बैठ गया। माथा पसीने से तर और दिल आंखों से खून रोता महसूस हो रहा था। कुछ देर बाद वो भी बाहर आ गई। इसके कदम कांप रहे थे। वो मेरे सामने ज़मीन पर बैठ गई। ये सब कैसे हुआ? मेरी आवाज़ में बेबसी थी। मुझे नहीं मालूम। कुछ दिन पहले अब्बा के एक दोस्त आए थे जिन्होंने कहा कि इराक में एक बहुत नेक दिल लड़का है, परदेसी है, शादी करना चाहता है और वापस जाने से पहले तलाक दे देगा ताकि मुझे निकाह की छाप लग जाए। मैं मजबूर थी भाई, मुआशरा ज़माना। मैंने हाथ से रोका। बस करो रिमशा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे दिमाग में धमाके हो रहे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस बेराह रवि मैंने खुद को झोंका वो मुझे ऐसी सजा देगी। सुबह हुई तो मैं दोस्त के घर गया जो इस सब का जिम्मेदार था। तुम्हें शर्म नहीं आई? मुझे मेरी बहन से शादी करवा दी।
मैं इसकी गर्दन तक पहुंच चुका था। इसने खुद को छुड़ाते हुए कहा, माजिद भाई, मुझे तो नहीं मालूम था कि वो आपकी बहन है। वो तो एक निकाह एजेंट के ज़रिए आई थी। पर्दे में मुझे बस बताया गया कि वो इराक की एक गरीब लड़की है और तुमने छानबीन नहीं की। मैं चीखा, जहाँ कौन करता है, सब रस्मी होता है। रिमशा मेरे साथ वापस होटल आ गई। हम दोनों एक ही कमरे में थे, मगर एक दीवार जैसा दरमियान में खड़ी थी। वो ज़मीन पर बैठी अपना चेहरा दुपट्टे में छुपाए बस रो रही थी। भाई, अब क्या होगा? मैं कुछ ना बोला। मेरी ज़ुबान पर ताला पड़ा हुआ था। आखिरकार मैंने कहा, मैं फौरी तलाक देता हूँ। हमें इस रिश्ते से निकलना होगा। इसने इस बात पर सर हिलाया, लेकिन इसकी आंखों में जो शर्मिंदगी थी वो उम्र भर का दाग बन गई। हम दोनों अगले दिन निकाह ख्वां के पास गए। मैंने 3 बार तलाक कहा। कमरे में मौत की सी खामोशी छा गई। रिमशा के आंसू थम ना सके और मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि जब इंसान अपनी हदूद पार करता है तो खुदा की पकड़ बहुत अजीब और बेमिसाल होती है। हम दोनों ने इराक छोड़ दिया। मैं पाकिस्तान वापस आया और इसे भी इसके शोहर के गांव में छोड़ आया, जहां वो चुपचाप पहले की तरह जिंदगी गुजारने लगी। किसी को कुछ मालूम ना हुआ, लेकिन हमें जिंदगी भर का रोग दे गया। ये एक रात का गुनाह। इराक से वापस आते वक्त त्यारे में बैठा तो महसूस हुआ जैसे कोई लाश मेरे साथ सफ़र कर रही हो। वो लाश मेरी अपनी इंसानियत की थी, मेरी गैरत की, मेरे रिश्ते की, मेरे एतमाद की। कभी बाहर देखता, कभी बंद आंखों के पीछे रिमशा का चेहरा उभरता, जर्द चेहरा, सूजी हुई आंखें और वो आंसू जो क़यामत से कम ना थे। वो मेरी छोटी बहन थी, जिसकी पहली गुड़िया मैंने ला कर दी थी, जिसकी उंगली पकड़कर उसे स्कूल ले गया था, जिसके रिश्ते के लिए दिन रात मजदूरी की और फिर इसी का निकाह मेरे नाम जुड़ गया। पाकिस्तान वापस पहुंचा तो सब बहनें अपने अपने घरों में खुश थीं। किसी ने कुछ ना पूछा, ना मैंने बताया। रिमशा को मैंने इसकी सहेली के गांव में छोड़ दिया था। इसने मिन्नत की थी कि भाई, मुझे किसी को कुछ ना बताना, ये राज कब्र में ले जाना। और मैंने वादा कर लिया था, एक ऐसा वादा जो मेरे ज़मीर पर हर लम्हा चाबुक की तरह पड़ता रहा। चंद दिन बाद जब मैं अपने पुराने मोहल्ले में वापस आया तो सब कुछ वैसा ही था, मगर मेरे अंदर एक अजीब टूट फूट हो चुकी थी। रातों को नींद नहीं आती, कमरे की छत घूरती रहती जैसे इल्ज़ाम लगा रही हो। अब क्या हासिल हुआ माजिद? जिस खुशी की लाश में तुमने राहें बदली, वही खुशियाँ तुम्हें गंदे पानी में डुबो गई। एक दिन मैंने फैसला किया कि खुद को मसरूफ़ करूँगा। फिर से खेतों का काम संभाला, मजदूरी की, लेकिन दिल का खालीपन बढ़ता गया। नमाज पढ़ने की कोशिश की, कुरान खोला, मगर ज़मीर की आवाज़ रास्ता रोक ली थी। तो वो है जिसने अपनी बहन को भी ना पहचाना, उसकी इज्जत को बेखबरी में छुआ और अब तौबा के आंसू बहा रहा है। मैं खुद से नफरत करने लगा था। एक रात मैं मस्जिद के कोने में बैठा रो रहा था। एक बूढ़ा मौलवी आया, मेरे करीब बैठ गया। बेटा, आंखें क्यों नम है? मैंने दिल का सहारा बोझ इनके सामने रख दिया। वो खामोशी से सुनते रहे। फिर बोले, बेटा, गलती अनजाने में हुई है तुम दोनों पर। ना तुमने पहचाना ना उसने। अल्लाह नियत देखता है, तुम्हारे आंसू भी देख रहा है, मगर ये राज, ये शर्मिंदगी तुम्हें कभी चैन ना लेने देगी। मैंने आहिस्ता से कहा, मैं रोज़ मरता हूँ मौलवी साहब। उन्होंने मेरा सर थपथपाया। तो मर के जीना सीख। अब किसी और की ज़िंदगी जीना शुरू कर। अपने सच को दिल में दफना कर अल्लाह से माफ़ी मांग और किसी का सहारा बन। उसी रात मैंने तौबा की, सच्चे दिल से अपनी बहनों की तरह किसी और की बेटी के सर पर हाथ रखने का फैसला किया। अगले दिन गांव के स्कूल गया, देखा एक छोटी सी बच्ची नंगे पाँव फटे कपड़ों में स्कूल के बाहर बैठी है। पूछा, बेटी अंदर क्यों नहीं जाती? कहने लगी, किताबें नहीं हैं। मम्मी कहती हैं पढ़ाई फजूल है। इस दिन मैंने सोचा, मैं अब हर इस बेटी का भाई बनूंगा जिसका कोई नहीं। मैंने स्कूल में फंड दिया, बच्चों की फीसें भरी और वो खालीपन जैसे धीरे धीरे कम होने लगा। जिंदगी का पहिया आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा, मगर मेरे अंदर की ताकत चुप
اب بھی بولتی رہتی۔ ہر اذان، ہر قرآن کی آیت مجھے میری ایک ایسی غلطی کی طرف گھسیٹتی جس کا گناہ نہ صحیح مگر زخم بہت گہرا تھا۔ میں اب ایک نئی راہ پر چل نکلا تھا، گاؤں کے بچوں کا بھائی، بیواؤں کا سہارا، یتیموں کا سرپرست، مگر جو ضمیر جاگ جائے وہ سونے نہیں دیتا۔ ایک دن میں نے رمشا کو خط لکھا: رمشا، نہ میں کچھ بھول پایا نہ شاید تم، مگر اب وقت ہے کہ ہم اس دکھ کو کسی اور کے مسکرانے کی وجہ بنا دیں۔ اگر کبھی تمہارے دل میں بوجھ کم ہو اور تم چاہو تو آؤ ہمارے گاؤں، جہاں لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے ایک اسکول کھولنا چاہتا ہوں۔ تم جیسی مضبوط لڑکی کی ضرورت ہے۔ تمہارا بھائی ماجد۔ میں نے خط پوسٹ کر دیا اور روز ڈاکیے کی راہ دیکھنے لگا۔ کچھ دن بعد وہ آئی، وہی رمشا، مگر اب کچھ بدلی ہوئی۔ آنکھوں میں وہی درد تھا مگر چہرے پر کچھ روشنی تھی۔ بھائی، تم نے میرا نام بھی لیا، میرے دکھ کو آواز بھی دی اور اب میرے زخموں کو مرہم بھی دے رہے ہو۔ میں آئی ہوں تمہارے ساتھ یہ راستہ چلنے۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے اور وقت جیسے ایک لمحے کو تھم گیا۔ رمشا نے گاؤں کے چھوٹے سے کمرے میں لڑکیوں کو پڑھانا شروع کیا۔ وہ انہیں نہ صرف تعلیم دیتی بلکہ ان کی آنکھوں میں خودداری جگاتی۔ اور میں روز دور سے اسے دیکھتا اور سوچتا کہ اللہ کبھی کبھی کسی درد سے نیکی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ ایک دن گاؤں کی ایک بیوہ عورت رشیدہ بی بی اپنی بیٹی زونیا کو لے کر میرے پاس آئی۔ ماجد بیٹا، اس کا رشتہ آیا ہے، شہر سے اچھا لڑکا ہے، مگر ہمارے پاس رخصتی کے پیسے نہیں ہیں۔ میں نے بنا کچھ سوچے جیب سے رقم نکالی اور کہا، یہ میرے رب کا دیا ہے، اپنی بیٹی کو خوشی سے رخصت کرنا۔ اس دن میرے دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتری۔ شاید کسی اور کی بیٹی کے نصیب سنوار کر میں اپنا بوجھ تھوڑا ہلکا کر پایا۔ رمشا کی زندگی میں بھی سکون آ رہا تھا، مگر اس کا ماضی اس کی آنکھوں کے گرد سائے چھوڑ گیا تھا۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کسی کو سب کچھ بتا دوں، چیخ چیخ کر کہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا مگر پھر سوچتی ہوں اس چیخ میں کتنے اور رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ میں نے کہا، رمشا، کچھ چیخیں دل میں رہنے ہی بہتر ہیں، وہی دل کو انسان بناتی ہیں۔ ایک دن گاؤں کی مسجد میں مولوی صاحب نے اعلان کیا، آج ہمارے گاؤں کے بچوں نے تحصیل سطح کے امتحان میں اول پوزیشن لی ہے۔ ماجد اور رمشا کی محنت رنگ لا رہی ہے۔ لوگ تالیاں بجا رہے تھے اور میں آنکھیں بند کیے اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ رمشا کی زندگی رفتہ رفتہ سنبھلنے لگی تھی، لیکن وقت کبھی ایک سا نہیں رہتا۔ ایک دن گاؤں میں ایک اجنبی نوجوان آیا، وہ رمشا سے ملنے آیا تھا۔ اس کا نام زبیر تھا، بغداد سے تعلیم مکمل کر کے لوٹا تھا اور اب ایک فلاحی ادارے سے وابستہ تھا۔ زبیر نے اسکول کا جائزہ لیا، بچیوں کی تعلیم کے معیار پر خوشی کا اظہار کیا اور پھر رمشا سے الگ بات کرنے کی اجازت مانگی۔ میرے دل میں ہلکی سی لہر دوڑی، شک نہیں مگر ایک انجانا خوف کہ کہیں یہ سکون پھر سے نہ بکھر جائے۔ شام کو رمشا نے مجھ سے بات کی، بھائی زبیر ایک اچھا انسان ہے، جانتی ہوں اس کے دل میں میرے لیے عزت ہے، اس نے رشتہ بھیجنے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ میں چند لمحے خاموش رہا۔ رمشا، کیا تم تیار ہو؟ وہ مسکرائی۔ وہ مسکراہٹ برسوں بعد آئی تھی۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ کسی کے گھر کو روشنی دوں، جیسے میرے اندر بھی کسی نے روشنی بھری۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے دل میں کوئی بوجھ ہلکا ہوا ہو۔ رشتہ طے ہو گیا، گاؤں میں چہل پہل ہونے لگی، اسکول کی بچیاں خوشی سے جھوم اٹھیں۔ سب کو لگا جیسے ان کی استاذہ کو نئی زندگی ملنے والی ہے، مگر میری آزمائش ابھی باقی تھی۔ رخصتی کے دن جب رمشا سفید دوپٹے میں میرے سامنے کھڑی ہوئی، وہی منظر آنکھوں کے سامنے آ گیا، عراق کا وہ کمرہ، وہ چہرہ، وہ خاموشی۔ میری آنکھیں بھر آئیں۔ رمشا، ایک آخری بار معافی مانگنا چاہتا ہوں اس لمحے کے لیے جس پر کسی کا اختیار نہیں تھا مگر جس نے ہمیں جلا کر رکھ دیا۔ رمشا نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، بھائی، تم نے اس گناہ کو نیکی سے بدل دیا، تم نے مجھے دفن نہیں کیا، مجھے جینے کا راستہ دیا، تم نہ ہوتے تو میں مر چکی ہوتی۔ آج میں جو بھی ہوں تمہاری وجہ سے ہوں۔ میں نے اس کے ماتھے پر پیار کیا، ایک بھائی کا، ایک کفارہ دینے والے کا۔ رخصتی ہو گئی، گاؤں والوں نے دعا دی، میں نے دور سے رمشا کو رخصت ہوتے دیکھا، دل جیسے ہلکا ہوا، ایک بوجھ جو برسوں سے دل پر بیٹھا تھا جیسے وہ رمشا کے دوپٹے کے ساتھ اڑ گیا ہو۔
कुछ महीने बाद स्कूल का कमरा सजा हुआ था। रिमशा और दुबैर शहर से वापस आए थे एक और फलाही मंसूबे का आगाज़ करने। अब वो भी दूसरों की ज़िंदगी बदलने का काम कर रहे थे। रिमशा ने एक तरकीब में खिताब करते हुए कहा, कभी ज़िंदगी ऐसी आजमाइश में डालती है जहाँ इंसान खुद से शर्मिंदा हो जाता है, मगर वही आजमाइश रास्ता बदल देती है। मैं आज जो भी हूँ उस भाई की वजह से हूँ जिसने मेरे साथ हुआ हर जुल्म अपने आंसुओं में धो दिया। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी औरतों के लिए सिर्फ दुख ही देखा था, बहनों के रिश्ते, माँ की तन्हाइयाँ और रिमशा की बेआवाज़ चीखें। लेकिन आज जब मैं गाँव की बच्चियों को हंसते खेलते देखता हूँ तो लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी का मतलब मुकम्मल हो चुका है। नाज़रीन, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इजहार लाजमी करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें।